हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारत और अमेरिकी संबंध। दोस्तों, ये 12th क्लास का न्यू सिलेबस है और ये बहुत बेहतरीन इसका क्वेश्चन बनता है और इस बार काफ़ी हद तक चांसेस है कि इन दोनों के बीच में संबंध आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो भारत और सोवियत संघ के बीच में अगर संबंध की बात करें तो सबसे पहले हम शीत युद्ध के समय की संबंध पढ़ेंगे। हम 1945 से 1991 के बीच में शीत युद्ध चला था और इन दोनों के बीच में मतलब इस समय में दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध रहा वो हम समझेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि शीत युद्ध के समय में भारत और अमेरिकी संबंध कुछ खास नहीं था। देखा जाए तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो नकारात्मक संबंध ही था। क्यों संबंध था दोनों के बीच में नकारात्मक संबंध, कटु संबंध क्यों था, ये हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों याद होगा कि भारत ने शीत युद्ध के समय में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए। अमेरिका को लग रहा था कि मैं एक लोकतांत्रिक देश हूँ और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में भारत है वो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते हुए किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, तो इसलिए दोनों के बीच में कुछ खास संबंध नहीं रहा और ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का यूएसएसआर की ओर झुकाव। देखो, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था जिसके अंतर्गत न तो वो अमेरिका के साथ शामिल होगा और ना ही सोवियत संघ के साथ शामिल होगा। लेकिन देखा जाए तो किसी भी गुट में बेशक से शामिल नहीं हुआ भारत ने, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर था और कई बार अमेरिका को भी यही लग रहा था कि भारत है गुटनिरपेक्षता की नीति के आड़ में सोवियत संघ के साथ जुड़ा है, बस वो खुलकर आ नहीं रहा उसके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने साम्यवादी विचारधारा पर अधिक बल दिया था आज़ादी के समय में। ऐसा इसलिए दिया था क्योंकि हमारा देश है समाजवादी लोकतांत्रिक देश था, लोगों के कल्याण पर अधिक बल दिया जाना जरूरी था भारत में। तो इसलिए शुरू शुरू में जो सरकारें थी हमारे देश में, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनका साम्यवादी विचारधारा की ओर ज़्यादा लगाव था। तो इसीलिए भारत ने आज़ादी के समय में पूंजीवादी व्यवस्था तो अपनाया लेकिन साम्यवादी व्यवस्था पर अधिक बल दिया था। मतलब भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था था ना उस समय भी और अभी भी है, लेकिन देखा जाए तो उस समय ज़्यादातर साम्यवादी व्यवस्था पर बल दिया था। साम्यवादी व्यवस्था पर बल देने का मतलब है देश में जितने भी उद्योग वगैरह है वो सार्वजनिक थे और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो ये अमेरिका को सही नहीं लग रहा था। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट हमारा है वो है कि भारत द्वारा गोवा, दमन द्वीप और लक्षद्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाना। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, भारत बेशक से 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन जो गोवा, दमन द्वीप और लक्षद्वीप है वो पुर्तगालियों के काफ़ी लंबे समय से वैसे ही गुलाम थे और आज़ादी के बाद भी ये गुलाम ही थे पुर्तगालियों का। लेकिन 1961 में भारत ने पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया भारत ने इनको। तो इसलिए मतलब पहली बात तो ये अमेरिका पुर्तगालियों का उस समय साथ दे रहा था और भारत ने जब इसे आज़ाद करवाया तो वो दोनों के बीच में कटु संबंध स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है भारत द्वारा, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध। दोस्तों याद होगा कि 1965 में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, खुलकर साथ दिया था और हर तरह का आधुनिक हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को उपलब्ध कराया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के सैन्य गुट जो था सीटो सेंटो, उसमें पाकिस्तान शामिल था और ऐसे में वो उसका काफ़ी लगाव नज़दीकी रहा था दोस्त। और भारत की बात करें तो वो तो किसी भी गुट में शामिल नहीं था, तो अमेरिका का लगाव भारत की तुलना में पाकिस्तान से अधिक था, तो इसलिए इस युद्ध में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो ऐसे में भारत और
यूएसए के बीच में संबंध नेगेटिव देखने को मिलता है। एक और है, वो है भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी का विरोध किया। अब दोस्तों एनपीटी सीटीबीटी क्या होता है? तो एनपीटी और सीटीबीटी परमाणु पर रोक लगाने के लिए, उसके परीक्षण पर रोक लगाने के लिए ये निशस्त्रीकरण संधि था। और आपको मैं बता दूं, भारत है 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और इस भारत जो परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, तो उसे रोकने के लिए 6 साल पहले ही एनपीटी भारत में लाया गया कि भाई भारत जो भी परमाणु परीक्षण कर रहा है उस पर रोक लगाया जाए। तो भारत ने इस संधि का विरोध किया, काफ़ी हद तक इसका विरोध किया। तो इससे अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि भाई भारत ने एनपीटी का विरोध किया। और एनपीटी जो संधि है ना, इसी के आधार पर 1998 में एक सीटीबीटी संधि आया था। तो भारत ने सीटीबीटी संधि का भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि एनपीटी के आधार पर ही तो ये था। दोनों ही संधियां जो थी निशस्त्रीकरण, जो आप देख रहे हैं, एनपीटी और सीटीबीटी, ये दोनों ही भेदभावपूर्ण था और भारत ने इसीलिए इसका विरोध किया और इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था कि भारत इसका विरोध किया है। नेक्स्ट है यूएसए द्वारा आर्थिक सहायता। देखो शीत युद्ध के समय में बेशक से अब तक हमने पढ़ लिए हैं कि दोनों के बीच में संबंध नेगेटिव रहा है, लेकिन शीत युद्ध के समय में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी रहा है, उसी को हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि शीत युद्ध के समय में भारत को आर्थिक सहायता अमेरिका कई बार दिया था और इसीलिए दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मधुर संबंध भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएसए द्वारा 1960 के दशक में यूएसए द्वारा 1960 के दशक में भारत में पड़े अकाल के समय में खाद्य सामग्री पहुंचाना। देखो 1960 में भारत 1960 के जो दशक था, उस समय भारत में भुखमरी की स्थिति आ गया था, क्योंकि भारत में खाद्यान्न संकट काफ़ी बढ़ गया था। तो इसीलिए देश में खाने पीने की अकाल बढ़ रहा था, भुखमरी की परिस्थिति था। तो ऐसे में यूएसए ने 1960 के दशक में भारत को मदद कैसे किया? तो खाद्य सामग्री पहुंचाकर मदद किया भारत को। और देखो चीन साम्यवादी देश था, तो चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था ना, तो उस समय अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था। ये नहीं कि मतलब पूरा खुल के जैसे पाकिस्तान का साथ दे रहा था भारत के विरोध में, वैसे तो नहीं, लेकिन बस भारत का पक्ष ले रहा था कि भारत का इसमें कोई गलती नहीं है, चीन का ये दोष है। तो ऐसा कुछ समर्थन कर रहा था 1962 में। और चीन का जब जब भारत के तनाव बढ़ता है ना चीन के साथ भारत का, तो ऐसे में चीन का ही विरोध करता है ये अमेरिका और भारत का समर्थन करता है। जैसे कि 2017 में जो अभी डोकलाम मुद्दा आया था, तो इसमें भारत का ही पक्ष लिया था उसने। तो ये शीत युद्ध के समय में आप देख सकती हो 3 ही अच्छा संबंध है, बाद बाकी और भी जितना पीछे मैंने पढ़ाया हूँ 6 पॉइंट तक, वो सारे के सारा नेगेटिव संबंध ही रहा है। अब हम शीत युद्ध के समाप्ति के बाद संबंध हम पढ़ेंगे। तो शीत युद्ध समाप्त कब हुआ? 1991 में। जैसे चालू हुआ 1945 में और समाप्त हुआ 91 में। तो इस बीच में हम संबंध तो पढ़ लिए। अब 91 के बाद हमारे बीच में क्या संबंध रहा है वो पढ़ेंगे हम। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाया, अर्थात एलपीजी अपनाया। एलपीजी मतलब वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये तीनों चीज़ें भारत ने एक साथ 1991 में बड़े स्तर पे अपनाया था। और इसके वजह से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधर रहा था काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि ये एलपीजी जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रतीक है। नेक्स्ट है 1999 के भारत पाक युद्ध में यूएसए भारत का समर्थन किया। देखो पाकिस्तान के साथ जब जब युद्ध हुआ भारत का, तब तक यूएसए ने पाकिस्तान का ही साथ दिया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है तो भारत का समर्थन कर रहा है अमेरिका। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था ये भारत और यूएसए के बीच में संबंध का। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा समझौता। दोस्तों याद रखिएगा कि अमेरिका और भारत के बीच कुछ रक्षा समझौते हुए हैं, जैसे कि सैन्य सूचना समझौता, लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता,
इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट समझ लेते हैं कि जो सैन्य समझौता पहला हुआ वो सैन्य सूचना समझौता है। इसके अंतर्गत अमेरिका अपने सैटेलाइट के द्वारा भारत के पड़ोसी राज्यों के सैन्य गतिविधियों की पूरी सूचना, पूरी जानकारी भारत को देगा। इससे भारत को पड़ोसी राज्यों से निपटने में काफ़ी आसान होगा और ये भारत के लिए काफ़ी बेनिफिट वाली बात रहेगा। नेक्स्ट समझौता हुआ है वो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता। लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, तो ये समझौता के अंतर्गत जो सागर है, हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, तो इन इन सागर में अमेरिका और भारत की सेना कहीं पे भी है और भारतीय सेना को पेट्रोल की जरूरत पड़ गया, सैन्य सामग्री की जरूरत पड़ गया या खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसकी आवश्यकता पड़ गया, तो ऐसे में भारतीय सेना उनके नेवी से, उनकी सेना से ले सकता है समुद्र में। और उसी प्रकार अमेरिकी सेना को अगर ज़रूरत पड़े तो वो भारतीय सेना से भी ले सकता है। तो ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता हुआ कि ज़रूरत पड़े समुद्र में तो एक दूसरे से ले सकते हैं। जैसे दोस्तों आप सब कभी भी कहीं पे भी खाने पीने के लिए जाते हो और आपको अपने खाना पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि अपने दोस्त का खाना आप खा लेती हो और आपका खाना वो खा लेता है। कई बार हम दोनों मिलजुल के खा लेती हो। तो सेम ऐसा ही है लॉजिस्टिक एक्सचेंज में, समझौता में जो भी समुद्र में ज़रूरतें हैं ना आपकी और वो जल्दी आपको सरकार उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये है लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है हिंद महासागर में चाइना है, वो श्रीलंका के पास अपना एक सैन्य अड्डा स्थापित कर चुका है और ऐसे में भारतीय सेना के लिए कई बार खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए ये सब जरूरी है। नेक्स्ट है दोनों देशों के बीच में ना शीत युद्ध समाप्ति के बाद व्यापार हर साल बढ़ ही रहा है, व्यापार और निवेश, तो इससे दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ रहा है। पहले मुश्किल से 5 अरब, मुश्किल से बहुत कम व्यापार हुआ करता था, लेकिन अब 2018 तक अभी देखा जाए तो 100-150 डॉलर की मतलब काफ़ी बढ़ चुका है इनकी व्यापार निवेश, तो इनको 500 अरब तक पहुंचाने की बात चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत अपनी सॉफ्टवेयर निर्यात का 65% हिस्सा किसको, अमेरिका को निर्यात करता है। मतलब भारत है दुनिया भर में सॉफ्टवेयर निर्यात करता है, मतलब बेचता है और इतने सारे देशों को बेचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको बेचता है, तो वो बेचता है यूएसए को, सबसे ज़्यादा बेचता है भारत अपनी सॉफ्टवेयर। और कितना प्रतिशत, तो अपने सॉफ्टवेयर निर्यात का 75% जो हिस्सा है ना वो यूएसए को देता है वो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोनों के बीच में संबंध पड़ने के लिए। छठा पॉइंट है यूएसए द्वारा एनएसजी की सदस्यता और वीटो पावर के सदस्यता के लिए अब भारत का समर्थन किया जा रहा है। बस ये है कि चीन है इस मामले में टांग अड़ा दे रहा है, लेकिन काफ़ी समय से अब ये यूएसए भारत के पक्ष में है इन दोनों की चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है यूएसए द्वारा विजन स्टेटमेंट जारी किया जाना। यूएसए ने विजन स्टेटमेंट, जिसे हम चले साथ साथ का स्टेटमेंट कह सकते हैं हम, जो स्टेटमेंट जारी है ना उसको हम क्या दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं उनको, तो विजन स्टेटमेंट है ना उसे हम चले साथ साथ कह सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जारी किया था यूएसए ने और इस विजन स्टेटमेंट के द्वारा दोनों देश एक दूसरे को सहयोग किन किन मामलों में करेंगे, तो सुरक्षा, आर्थिक विकास, आतंकवाद और निशस्त्रीकरण के मामले पर सहयोग करेंगे। 8वां पॉइंट है यात्राएं। दोस्तों यात्राएं सभी देशों के साथ कुछ ना कुछ होती रहती है, जिसमें से महत्वपूर्ण यात्राएं मैं बताऊंगा। 2000 में बिल क्लिंटन का भारत यात्रा हुआ और ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा था। बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा इसलिए किया था ताकि दोनों देशों के बीच में जो कुछ खास मधुर संबंध नहीं था उनके बीच में मधुर संबंध, नज़दीकी संबंध स्थापित हो सके, इसलिए बिल क्लिंटन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत की यात्रा किया था 2000 में। 2003 में यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ यात्रा किए थे, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 2010 और 2014 में बराक ओबामा की यात्रा। अब देखिए 2010 में बराक ओबामा कांग्रेस, भारत की जो कांग्रेस सरकार थी उस समय आए थे, और फिर 2014 में जब भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने बराक ओबामा को भारतीय चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था, और वो आए भी थी और हमारा चीफ गेस्ट बने थे। तो जब से बराक ओबामा भारत में यात्रा किए थे 2014 में, उस समय से भारत की मधुर संबंध की बहुत ज़्यादा अटूट बढ़ चुका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके तुलना में घटा था। और 2018 की बात करें तो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, उनका सरकार था, तो उन्होंने अपना वोट को प्राप्त करने के लिए हाउडी मोदी समारोह उन्होंने अमेरिका में किया था। और इस समारोह में इंडिया का काफ़ी मतलब वहाँ पे दबदबा देखने को मिला। वहाँ पे उनका एक अलग ही माहौल बन गया था और दोनों की दोस्ती को काफ़ी बेटर देखा जा सकता था उस समय। सेम 2020 में भारत ने भी मोदी जी के अभी कार्यकाल तो है ही है, तो मोदी जी के कार्यकाल में नमस्ते ट्रंप का समारोह आयोजन किया गया। 2018 में यूएसए ने मोदी के लिए किया गया हाउडी मोदी समारोह, और 2020 में भारत ने किया ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप समारोह किया। तो इससे दोनों के बीच में बेहतर संबंध को हम दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ खराब भी संबंध रहा है शीत युद्ध के बाद, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यूएसए ने एक कानून बना रखा था और वो है कास्टा। ये जो अधिनियम है, ये जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत अमेरिका ने साफ साफ कह रखा है कि जो देश रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया से कोई व्यापार वगैरह करेगा, व्यापारिक समझौता करेगा, तो उसका अमेरिका के साथ कुछ खास संबंध नहीं रह जाएगा। लेकिन भारत का तो रूस से तो बहुत गहरा दोस्ती है। देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय दोस्त है, मित्र है, तो वो रूस ही है। उसके बाद ईरान से भी ठीक ठाक ही दोस्ती है भारत का, क्योंकि ईरान से हमें तेल मिल रहा है। और उत्तरी कोरिया से तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो तानाशाही वाला देश है, और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनसे भी व्यापार हो जाता है भारत का। तो ऐसे में यूएसए को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये नेगेटिव आप बात समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद जो नेगेटिव पॉइंट जो है तो वो यही है। क्यों? क्योंकि रूस से दोस्ती तो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी रूस से भारत ने S-400 मिसाइल जो खरीदा था, ये काफ़ी आधुनिक टाइम का स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, काफ़ी फास्ट है। तो अमेरिका भारत पर दबाव डाला था कि ना खरीदने के लिए, कैंसिल करने के लिए इस डील को, लेकिन भारत ने नहीं किया। अपनी संप्रभुता को रक्षा कर सके इसके लिए उन्होंने अपना खुद निर्णय लिया। नेक्स्ट है यूएसए का भारत पर दबाव। यूएसए ना भारत पर दबाव डाल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कानून है, अधिनियम है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसको माने। दरअसल क्योटो प्रोटोकॉल आपको 11वीं क्लास में ही मैंने पढ़ा दिया था कि इसके अंतर्गत विकसित देशों, ये पर्यावरण कानून है। पहली बात तो क्योटो प्रोटोकॉल एक पर्यावरण कानून है, और इस कानून के अंतर्गत विकसित देशों पर सीमा लगाया गया था कि इस सीमा से अधिक वो प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का उत्सर्जन नहीं कर सकते एक सीमा से ऊपर। और विकासशील देशों के ऊपर कोई सीमा नहीं लगाया गया। और भारत भी विकासशील देश है, तो भारत में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको ये भी पता है। तो ये यूएसए भारत पे दबाव डाल रहा है कि आप भी क्योटो प्रोटोकॉल की समझौता पर हस्ताक्षर कर दो, ताकि आप भी एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कर सकती हो उत्सर्जन, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हो, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो भारत ने इसका मना करता है कि इससे नहीं, पर्यावरण का नुकसान तो आप लोगों ने पहले ही कर चुके हो, हमारा उसमें तो कोई भूमिका नहीं है। आज हम अगर विकास कर रहे हैं और थोड़े बहुत अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमारे ऊपर अभी आप प्रतिबंध लगा दोगे तो हम विकास कब कर पाएंगे। तो इसलिए हम तो अभी हस्ताक्षर इस पर नहीं करेंगे, इस समझौता को भी नहीं मानेंगे। तो भारत की तरफ से ये रिप्लाई था। तो इसलिए दोनों के बीच में तनाव या फिर कह लो संबंध अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है पाक में आतंकवादी संगठन के मुद्दे पर जब भी भारत आवाज़ उठाता है तो यूएसए उस मामले में चुप्पी साध लेता है, क्योंकि शुरू से ही वो उसका कहीं ना कहीं नज़दीकी उसके साथ दोस्ती रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर जैसे ही सरकार बना था अमेरिका में, तो उन्होंने H-1B तथा H-4 वीज़ा पर रोक लगा दिया था,
जिससे भारत पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारतीय लोग हैं वहाँ पे जाते थे, काम करते थे। अब इन वीज़ाओं पर रोक लगा दिया तो इससे क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति काम करेगा, भारतीय लोग तो कमा कर कुछ खाएगा और पैसा सारे के सारा भारत में भेजेगा। तो ऐसे में भारत को काफ़ी फायदा हो रहा था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।